हेलो फ्रेंड्स, आज है 5th ऑफ जनवरी और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आज के मार्केट्स के बारे में। तो दोस्तों आज मार्केट्स में सबसे पहली बात तो वीकली एक्सपायरी थी। तो वीकली एक्सपायरी काफ़ी क्रूशल रहती है और वहाँ पर देखना होता है कि मार्केट्स किस प्रकार से आज रिएक्शन देते हैं। तो आज कह सकते हैं बाजार वैसे तो नीचे ही बंद हुए, 17,992 पे बाजार की क्लोजिंग आई है। 50 अंक के आसपास बाजार गिरे हैं, 0.28% की आपने मार्केट्स के अंदर आज एक फॉल देख लिया है। बट सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों आज की? आज सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट 18,000 का जो लेवल है वो दोस्तों आज ब्रीच हो गया और बाजार 18,000 के नीचे आज बंद होते हुए नजर आए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों आज बाजार के अंदर आपने जब गिरावट देखी उसके बाद मार्केट्स में एक रिकवरी ज़रूर आई है। सी 17,892 का 17,900 के आसपास का 17,892 टू बी प्रिसाइज आज बाजार का इसका लो था। और उसके बाद बाजार अगर आपको क्लोजिंग 17,992 पे दे रहे हैं तो 100 पॉइंट की आपने एक बाजार में अच्छी रिकवरी देखी बाजार में आखिरी सेशन के अंदर। तो आखिरी सेशन कह सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली जो बाइंग है वो मार्केट्स में लौटती हुई नजर आई। लेकिन आज दोस्तों बाजार की गिरावट के पीछे का कारण क्या था या फिर जो प्रेशर आया इसके पीछे का कारण क्या था? वो तो दोस्तों फेड की मिनट्स की जो भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट्स निकल के आए। सो फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या। फेड ने साफ साफ क्या कहा है, फेड वांट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रेट्स एज इन्फ्लेशन रिमेन्स की फोकस, मिनट्स शो। सो दोस्तों ये बात साफ साफ है कि जो फेड है वो भी दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। बिकॉज हुआ क्या था पहले, जब जब भी दोस्तों फेड के मिनट्स निकल के आते तो इस बार साफ साफ क्या कहा गया कि कोई भी मिस परसेप्शन ना क्रिएट किया जाए। क्योंकि मिस परसेप्शन जब भी क्रिएट हुआ है तो वो मार्केट्स के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे साफ साफ क्या है, द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विच वर रिलीज ऑन वेडनेसडे शोड पॉलिसी मेकर्स स्टिल फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग द पेस ऑफ price increases that threaten to run hotter than anticipated and worried about any misperception in financial markets that their commitment to fighting the inflation was flagging। तो ये साफ साफ दोस्तों उनका बात यही था कि हम डेफिनेटली जो पेस को स्लो तो करने के बारे में विचार करेंगे ही करेंगे, बट मार्केट्स के लिए कोई भी मिस परसेप्शन क्रिएट ना किया जाए। बिकॉज जब भी मार्केट्स के ऊपर मिस परसेप्शन क्रिएट किया गया है तब तब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आपको गिरावट आती हुई नजर आई है। और इसीलिए इस बार फेड्स के दोस्तों जो बयान में निकल के आए वो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मार्केट्स के ज़्यादा हक में थे। आज ज़रूर हमारे बाजार के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, बट अगेन ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच यहाँ पर हम कह सकते हैं जो है वो नहीं रखा जाएगा। साफ साफ समझिए, ऑल ऑफिशियल्स एट द फेडरल रिजर्व दिसंबर जो 13-14 पॉलिसी मीट हुई थी उसमें एग्रीड किया गया था कि जो पेस है उसको स्लो किया जाएगा, जो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको बंद किया जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है जाके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके उसको ग्रेजुअल वे में लिमिट किया जाएगा ताकि जो रिस्क है वो भी कम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। लेकिन अब यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रिलीज हुई वेडनेसडे को इसमें क्या कहा गया, उन्होंने ये सब कहा कि जो पॉलिसी मेकर्स है वो अभी भी फोकस किस पे करते हैं, पेस ऑफ प्राइस को कंट्रोल करने में। उन्होंने कहा कि इंक्रीजेस दैट थ्रेटन टू रन हॉटर देन एंटिसिपेटेड and worried about any misperception in financial markets that their commitment to fighting। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि हाँ हम इन्फ्लेशन को फाइट कर रहे हैं। ये कोई भी ना समझे कि हम इन्फ्लेशन को फाइट नहीं कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहे हैं। और डेफिनेटली फेड बहुत कमिटेड है फाइट ताकि इन्फ्लेशन को वो झेल सके। साथ ही में देखिए वो ये बताना भी नहीं भूले कि हमारी प्रोग्रेस भी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्रेस नहीं देखी, हमने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी है। ये बात साफ साफ उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने यही कहा कि हमने इन्फ्लेशन को नीचे भी लाया है और यही सेंट्रल बैंक का काम है कि वो किस प्रकार से अब बैलेंस अप्रोच रखे ताकि जो प्राइस लगातार राइज हो रही है और जो स्लोइंग ऑफ इकोनॉमी है उसके अंदर कुछ ज़्यादा दिक्कतें ना आए। उन्होंने ये कहा कि पोटेंशियली प्लेसिंग द लार्जेस्ट burdens on the most vulnerable groups through higher than necessary unemployment। ये साफ साफ देखिए उनकी तरफ से बयान आते हुए देखने को मिला। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पार्टिसिपेशन है ये साफ है कि फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शनलिटी हम अप्रोच रखेंगे हमारा, लेकिन अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा एक रेस्ट्रिक्टिव स्टैंड होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हम सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं होएगा। बट ये भी है कि अब ज़रूर एक जो आने वाली मीट होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि किस प्रकार से वो रेट हाइक करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा। सी इस बार अगर आप फेड के बयानों को समझेंगे तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपको एक इस प्रकार का अप्रोच दिखाया गया है कि हम मार्केट्स के बारे में सोच रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज पहले क्या हुआ था, जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था सेंट्रल बैंक के डिसीजन को, क्योंकि जब लास्ट टाइम हुआ उन्होंने पहले रेट्स को बढ़ाया नहीं।
और क्योंकि एक लेट स्टार्ट किया गया टाइटनिंग, ये सबसे बड़ी गलती इनकी बताई गई और इसीलिए दोस्तों बाद में जब फेड को भी लगा कि हाँ हमने गलत किया, तो उन्होंने जो अपनी इंटरेस्ट रेट्स है उसको काफ़ी तेज़ी से हाइक करना चालू किया, राइट। फेडरल फंड ने जो रेट हाइक किया वो 4.25% किया और वो दोस्तों हाईएस्ट था 2007 का। सी आप अगर यूएस मार्केट को समझेंगे तो एक बात आप जानिए कि यूएस मार्केट अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि फेड की जो अप्रोच रही वो इस प्रकार की अप्रोच रही कि जो लेट डिसीजन उनके द्वारा लिए गए वो उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए और इसीलिए दोस्तों वहाँ की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो वो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा नीचे आ गई। रीज़न साफ साफ यही है। वहाँ के स्टॉक मार्केट्स क्यों नहीं चल पाए? रीज़न यही था कि दोस्तों अप्रोच जो थी सेंट्रल बैंक की, जो फेड की, वो डेफिनेटली इतनी कुछ खास नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए थी और वो लेट आई। इसीलिए दोस्तों वहाँ के मार्केट्स में आपको इस प्रकार से गिरावट देखने को मिली एंड हमारे मार्केट्स में दोस्तों इस प्रकार की तेज़ी क्यों देखने को मिली, या फिर कह सकते हैं रिकवरी क्यों आई? तेज़ी तो चलिए हम कह सकते हैं कि बहुत यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, बट ओवरऑल हमको रिकवरी आई, हमने नया हाई बनाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ वाली बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का अप्रोच था जो एक सबसे पहली बात है कि आपको अप्रोच बिल्कुल सही लेके चलना है। इकोनॉमी के बारे में आपको समझना पड़ेगा और वही दोस्तों जो डिसीजन सही लिए गए आरबीआई की तरफ से वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थे। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे मार्केट्स किस प्रकार से बिहेव करेंगे कल के सेशन के अंदर। तो सबसे पहली बात तो आज दोस्तों एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी का जो भी आप कह सकते हैं मूव था वो खत्म हो चुका है। तो कल से मार्केट एक फ्रेश अप्रोच लेके चलने वाले हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आज जिस प्रकार से दोस्तों एक आपने रिकवरी देखी है, एक यू शेप रिकवरी देखी है, ये अपने आप में बहुत बेहतर है, राइट। मार्केट्स में मान के चलिए हमारे मार्केट्स के अंदर कल आपको एक तेजी आने की संभावना ज़्यादा नजर आती है रेदर देन की गिरावट आएगी, बिकॉज अगर आज हमको गिरना होता तो हम आज और गिर जाते, लेकिन हमने रिकवरी दिखाई है आखिरी के सेशन में। तो हो सकता है कि आपको जब आज डेटा निकल के आए FIS DIS का, तो FIS की आज आपको बाइंग नज़र आ सकती है मार्केट्स के अंदर। तो अगर आ गई तो अपने आप में बहुत बेहतर है। सी जो पूरा हफ्ता बीता है ये पिछले वाला, वो डेफिनेटली कह सकते हैं एक थोड़ा सा खराब हफ्ता रहा, मतलब ऑलमोस्ट 1.42% की गिरावट आपने मार्केट्स के अंदर देखी है। लेकिन अब आई थिंक रिकवरी आनी चाहिए और यहाँ से मार्केट्स में अब यही देखना होगा कि आज जिस प्रकार से बाजार 17,890 के आसपास से वापस से रिकवर किया है, ये अपने आप में एक नीचे में सपोर्ट का काम ज़रूर करेगा। लेकिन ऊपर में जब तक 18,250 के ऊपर हम नहीं निकलेंगे तब तक जो फ्रेश तेज़ी है वो नज़र नहीं आएगी। तो 18,250 एक बार ब्रेक हो जाए उसके बाद डेफिनेटली निफ्टी जो है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा काफ़ी तेज़ी से। लेकिन अभी 18,250 अपने आप में एक बहुत बड़ा की लेवल है जिसको बाजार को ब्रेक करना है और ये बार बार बाजार ब्रेक नहीं कर पाया है और बार बार बाजार में आपको इसकी गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज बाजार का दोस्तों जो क्रूशियल लेवल था 18,000 का, वो ज़रूर दोस्तों नीचे में टूटा, जो ऑब्वियसली टूटना था ही, बट मार्केट्स ने आज जब हाई बनाया था करीबन 18,120 का, उसके बाद से आप देखिए बाजार में धीरे धीरे करके गिरावट आई, फिर एक समय में अचानक से तेज़ी से नीचे गया, लेकिन उसके बाद वापस से बढ़ा है। तो ये एक अच्छी बात है। कल के मार्केट्स में की लेवल कौन से होने वाले हैं? कल हो सकता है कि दोस्तों बाजार जो है वो आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिले बिटवीन 17,900 टू लगाकर 18,100 के बीच में। लेकिन अगर बाजार 18,100 के ऊपर निकल गया तो 18,150 के तरफ भी बाजार जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ब्रॉडली ये रेंज होने वाली है कि कल बाजार 17,900 से लगाकर 18,150 के बीच में मूव करेगा। और अगर जो मैंने आपको कहा कि 18,250 जिस दिन टूट गया उसके बाद आपको फ्रेश तेज़ी जो है वो और नज़र आएगी मार्केट्स के अंदर एंड डेफिनेटली मार्केट्स फिर आपको बढ़िया मूव दिखाते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।